Good afternoon, everyone. So, chance and probability. If I ask you, क्रिकेट मैच बिकॉज इंडिया का सबसे फेवरेट मैच है. जब भी कोई भी क्रिकेट मैच होता है, कोई सीरीज़ होती है इंडिया की, स्पेशली जब इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच होता है तो बड़े इंटरेस्टिंगली सारे लोग बिल्कुल टीवी पे ऐसे आँख बिल्कुल लगा के देख रहे होते हैं. सो इफ़ आई आस्क यू दैट टाइम कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आप क्या बोलते हो? किस तरीके से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं? अगर हम अपने वर्ड्स को देखें कॉमन लैंग्वेज में हम कैसे यूज़ करते हैं? वी से देयर आर 50-50 चांसेस, है ना. या इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है बिकॉज हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया जीती है, तो हम बोलते हैं 70-30 चांसेस हैं. 70% इंडिया के चांसेस हैं, 30% पाकिस्तान के चांसेस हैं. सो ये जो हम परसेंटेज बोलते हैं, इवन हम आपस में भी जब गेम खेल रहे होते हैं या कोई चीज़ होनी होती है या बारिश होनी होती है या आपके मार्क्स ही आने होते हैं आपको, तो आपको पता रहता है कि ओके मेरे इतने इतने बारिश आने के कितने चांसेस हैं, 50-30 चांस हैं. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है. या फिर आपको ऐसा, अगर आप रेनी सीजन है या क्लाउड आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ 80% चांस है कि बारिश हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हम जो परसेंटेज में बोलते हैं वो हम क्या बोलते हैं? वो हम पॉसिबिलिटी बताते हैं. आउट ऑफ 100 80% का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 100 में से हम 80 चांसेस बोल रहे हैं कि वो बारिश होने के चांसेस हैं या किसी टीम के मैच जीतने के चांसेस हैं. तो ये जो हम परसेंटेज में बता रहे हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, है ना. ये जो चांसेस होते हैं ये एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम कि इतना पॉसिबल है ना. हम कोई एकदम से, हम जैसे समटाइम्स अगर हम छोटे बच्चों को पूछते हैं कि आपको कितना लगता है कि आप, या फिर आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो, तो वो ऐसे करके बोलते हैं ओके दिस मच वी लव. सो हम कभी भी इस तरीके से किसी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते या हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते. हमें एक प्रॉपर नंबर बताना होता है, तो हम 50-50 चांसेस बोल देते हैं, 70-30 चांसेस बोल देते हैं. सो ये जो परसेंटेज, ये पॉसिबिलिटी होती है. तो ये पॉसिबिलिटी को हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी. एंड ये जो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ होना, कोई भी इवेंट का होना, बारिश का होना या किसी के मैच का जीतना, अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो हेड का आना, कॉइन को टॉस करूं तो टेल का आना. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी चांस की बात होती है. अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती जाऊं, कम से कम 20 टाइम्स मैं टॉस कर रही हूँ, क्या आपके पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न है कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही करके आएगा कि भाई पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आएगा, फिर से हेड आएगा, फिर से टेल आएगा? क्या आप जानते हो? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? सो देयर इज नो सच पैटर्न. कुछ भी आ सकता है. हमने कॉइन को टॉस किया, एनीथिंग कैन हैपन. सो दिस इज अ चांस. ये एक चांस की बात होती है कि चांस है, कुछ भी आ सकता है. एंड इसके जब हम एक आइडिया लगाते हैं, एक हम अपने माइंड में खुद से कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम परसेंटेज में करते हैं. दैट इज द प्रोबेबिलिटी. सो अब हम इस प्रोबेबिलिटी और इस चांस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें चांसेस जो है वो बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं मैं 100% श्योर हूँ. सो व्हाट इज दिस 100% श्योर? या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, किसी भी केस में पॉसिबल ही नहीं है. सो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इस तरीके की बातें करते हैं कि हो ही नहीं सकता, या फिर 100% श्योरिटी है कि होगा ही होगा, या फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. और कितना हो सकता है? 50-50 चांसेस हैं या 70-30 चांसेस हैं, 80-20 चांसेस हैं? कितने चांसेस हैं? किसके ज़्यादा चांसेस हैं, किसके कम चांसेस हैं आने के? तो ये चांसेस वर्ड हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये चांस की ही बात होती है. ऑब्वियसली जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो हमारे हाथ पे नहीं होता हेड आएगा या टेल आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. और भी चीज़ें हम समझेंगे कि कहाँ पे हमारे चांसेस बिल्कुल 100% होते हैं, कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते, कहाँ पे हो सकता है, हो भी सके या नहीं भी हो सकता है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो अभी स्टेटमेंट्स हैं कुछ,
ठीक है, हम यहाँ पे 3 चीज़ें करेंगे। कौन से श्योर हैं, जिसको हम बोल रहे थे 100% इम्पॉसिबल है, बिल्कुल हो ही नहीं सकते, मे और मे नॉट हैपन। सबसे पहले द सन सेटिंग इन द ईस्ट। ईस्ट में कभी सन सेट होता है? नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि ईस्ट से तो सन राइज होता है ना। इंक्रीज इन द साइड ऑफ अ स्क्वायर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इट्स एरिया। इट इज़ श्योर, 100% श्योरिटी है कि अगर साइड इंक्रीज करोगे तो एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगा। सो इट इज़ अ श्योर इवेंट। टुमारो विल बी अ ब्राइट सनी डे। क्या आप ये आइडिया लगा सकते हो? इट मे और मे नॉट हैपन, वी कैन से कैन हैपन, मतलब नॉट श्योर, हम श्योर नहीं हैं। फादर इज यंगर दैन हिज सन, ऐसा हो सकता है फादर अपने बेटे से छोटा हो? इम्पॉसिबल, सो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। A leap year consists of 366 days. Can it be possible? Yes, sure. Why? Because 366 days ही होते हैं लीप ईयर में। On tossing a coin, I will get head. Head आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, because tail भी तो होता है, tail भी आ सकता है ना। So there may be chances, equal chances हो सकते हैं, tail भी या head भी। On throwing a die, I will get the number 6. Throwing a die, I will get a number 6. पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Why? Because die में तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। So any number can happen. So 6 जो है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये sure events, impossible events and may or may not happen. So ये 3 types के events होते हैं। अभी यहाँ पे ये जो 3 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो हम हमेशा 100%, 50%, 30% ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी हम परसेंटेज में भी बोल सकते हैं। अगर हम 50% पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी ही 50% है। इसके अलावा जनरली जब हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी को कितने नंबर से बोलते हैं। जैसे कोई भी चांसेस, हम पॉसिबिलिटीज़ को आउट ऑफ 100 बोलते हैं, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आउट ऑफ 1 होती है। तो अगर जो श्योर टू हैपन इवेंट होता है, श्योर टू हैपन इवेंट का मतलब है कि उसने होना ही होना है, इट इज़ कंपल्सरी, श्योर होगा ही होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि सूरज जो है वो ईस्ट से ही राइज होगा, सो इट इज़ श्योर, 100% चांसेस है कि उसने ईस्ट से ही राइज होना है। नो चांस ऑफ हैपनिंग, जिस तरीके से हमने बोला कि फादर इज़ यंगर दैन हिज सन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फादर अपने बेटे से छोटा हो, कहीं पे भी, किसी दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकता। हैविंग मैनी पॉसिबिलिटीज़, जैसा हम एक मैच का एक आइडिया लगाते हैं, हो सकता है जीत भी जाए, हो सकता है हार भी जाए, या हो सकता है टाई भी हो सकता है मैच। तो बहुत सारी जिसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दैट हैज़ द प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़ 0, जो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। एंड जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, इट मीन्स जिसका 100% श्योर है कि ये होगा ही होगा, उसकी मैक्सिमम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जो बाकी की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, दे ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1। अगर आपसे बोला जाए किसी की प्रोबेबिलिटी 2 है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 हो ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी माइनस में है, -4 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, परसेंटेज में ज़रूर हो सकती है। 0 का मतलब 0%, 1 का मतलब 100%, तो 50% का मतलब होता है हाफ, क्योंकि 50 100 का हाफ होता है। तो इसी तरीके से अगर मुझे 50% वाले की प्रोबेबिलिटी देखनी है, सो दैट इज़ बेसिकली अ हाफ, 1/2। सो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते हैं। वी कैन फाइंड इन परसेंटेज ऑल्सो, बट जनरली हम नंबर्स में निकालते हैं। ऐसा नंबर जो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या इन दोनों के बीच में कोई एक रैशनल नंबर हो सकता है। अभी हमने ये देखा कि जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अभी हमने ये देखा कि जो श्योर इवेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं 100% श्योर है,
उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो अब जिसकी मैनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देयर शुड बी अ वे कि हम उस नंबर को फाइंड आउट कर पाएँ। सो वो नंबर जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है, यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, probability is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So this is how we find the probability. Now suppose मैं आपको बोलती हूँ एक डाई को मैंने थ्रो किया, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसा कि अभी हमने देखा, एक हमने एग्जाम्पल भी लिया कि इस डाई को थ्रो करने पर 6 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी या 6 का इवेंट कैसा होगा। ठीक है, अगर मैं उस पर ध्यान दूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक डाई को थ्रो करने पर कितने हो सकते हैं? 6। वाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इट मीन्स टोटल 6 नंबर ऑफ आउटकम्स देयर मे बी, हो सकते हैं, 6 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल हो गए 6। अब अगर मुझे 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इस नंबर का मतलब होता है उसकी काउंटिंग। तो 6 जो है वो कितने होते हैं डाइस के अंदर? कितने 6 होते हैं? ओनली 1 6 होता है डाई के अंदर। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फिर से सुनना है ध्यान से, इस नंबर का मतलब है उसकी काउंटिंग। सो उसकी जो काउंटिंग है, वो जो 6 है डाई के ऊपर, वो एक ही होता है। So that means probability of getting a 6 is basically 1 upon 6. So this is how we can find the probability. आप इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो या फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। और दूसरी चीज़, बिकॉज हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया है तो हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नंबर दिखता है, फैक्टर दिखता है, तो वी सिंप्लीफाई दैट ऑल्सो। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। नाउ इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, देन हाउ वी विल फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स and 7 white balls. What is the probability of getting a red ball when one ball is taken out randomly without seeing? एक सपोज करो एक बैग में मैंने 3 रेड बॉल्स डाली हुई हैं, 7 वाइट बॉल्स डाली हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी बतानी है रेड बॉल के आने की। रेड बॉल के आने की क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले तो बिकॉज रेड बॉल्स कम है तो ये तो हमें वैसे ही देख के पता चल रहा है कि 50% चांस तो नहीं है रेड बॉल आने के, कम ही चांसेस है। वी कैन से 30% चांसेस है रेड बॉल आने के। ठीक है, ये हमें नंबर्स देख के भी पता चल रहा है। अभी हमने, अगर हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पे भी जाएं, क्योंकि हम बेसिकली यही करते हैं ना, टोटल अगर हम परसेंटेज की भी बात करें तो उसका मतलब है कि टोटल अगर हम 100 मान लें तो 100 में से 80 चांसेस है एक के जीतने के। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही प्रोबेबिलिटी सेम तरीके से यूज़ करेंगे। एक रैंडमली एक बॉल मैंने चूज़ कर ली अगर बिना देखे, तो वो बॉल के उस रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 रेड बॉल्स है तो ऑब्वियसली ऊपर आएगा 3। देन हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है टोटल बॉल्स हैं कितनी बैग के अंदर, दैट इज 3 रेड बॉल्स एंड 7 वाइट बॉल्स है, इट मीन्स 10 balls हैं total. So the probability of red ball will be 3 upon 10. 10 means total and 3 means red ball की जो numbers हैं, जो counting है. So this is how we will find the probability. This is very easy topic. I think आपको बहुत ज़्यादा difficulty इसको समझने में नहीं होगी, but still it's interesting also. आप coins का देख सकते हो, आप डाई को थ्रो करके देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं।